नमाज और रोजे की फुर्सत नहीं है, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। औरतों का पहला पैगाम मुकम्मल हो गया। दूसरा पैगाम इस हवाले से आ रहा है कि बेटे से ज्यादा आप बेटी को तालीम दिलाएंगे। बेटा जब पढ़ेगा तो तन्हा बेटा पढ़ेगा, जब बेटी पढ़ेगी तो पूरा खानदान पढ़ेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल पैगाम खत्म होने जा रहा है, जल्दी से निकालना। दूध पीने वाला अगर बेटा है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे, धोना आसान। दूध पीने वाली अगर बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे तो पाक करना मुश्किल। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर दूध पीने वाला बेटा माँ बाप की गोद में पेशाब करे, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, तीन मुट्ठी पानी मारिए, गार लीजिए, झाड़ लीजिए, कपड़ा पाक हो जाए। लेकिन पेशाब करने वाला बेटा नहीं है, बेटी है, तो अब एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने कहा कि देखो, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे पाक करना आसान नहीं। इसी तरह बेटे को तालीम दिलाना आसान, बेटी को तालीम दिलानी मुश्किल। बेटे से ज्यादा जब तक बेटी को तालीम नहीं दिलाओगे, बेटी तुमको बदनाम करेगी, नेकनाम नहीं करेगी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब हम बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे तो 1 नंबर बेटी होगी। यही 1 नंबर बेटी आगे चल करके 1 नंबर बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चल करके 1 नंबर माँ बनेगी, यही बेटी आगे चल करके 1 नंबर सास बनेगी। पहली बार जब लड़की ससुराल से आती है तो जल्दी आ जाती है, कहीं 1 दिन में, कहीं 2 दिन में, कभी 3 दिन। तो पहली बार जब लड़की ससुराल से मैके आई तो मोहल्ला भर की औरतों ने घेर लिया, सवाल शुरू किया, बेटी ससुराल से आ रही, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत ने झट से कहा ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी है? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। तो माँ थी, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? का सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया था, फिर बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है कि इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, वो लोग हाथ उठा रहे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल, अपने शौहर की एताज तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। पैगाम आखिरी और 3 मिनट का माँ बाप के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सास ससुर पर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिर में धीरे का जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। लोग मुकम्मल बेदार हैं, लेकिन हाथ दायां बायां चला जाता है।
ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पहली बार लड़की आई है मैके से ससुराल और लड़के के कान में कुछ कह रही है। नई बहू है, पहला दिन है, अपने शौहर के कान में कुछ कह रही है। जानते कान में क्या कहा उसने? शौहर से कहा, मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, अपने खानदान को छोड़ करके आ रही हूँ, आपके रिश्तेदार, अपने रिश्तेदार को आपके लिए छोड़ करके आ रही हूँ, क्या आप मेरे वास्ते इतना नहीं कर सकते, अपने माँ बाप को मेरे वास्ते छोड़ दीजिए। तो शौहर बोला, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे वास्ते कुछ भी कर सकता हूँ। माँ बाप को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा था, शौहर चुपचाप सुन रहा था। जब गुस्से की ताब नहीं ला सका तो बोलता, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो मैं हड्डी पसली एक कर देता। माँ का और बेटे की तकरार चल रही है तो माँ कहती है कि मैंने तुम्हें बचपन में 32 धारे दूध पिलाया है, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। तो बच्चा बोलता है कि मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया, तू चाहे दुआ करे बद्दुआ करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात गारंटी की है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा बढ़ जाए, अगर आप चाहते हैं कि मेरी उम्र बढ़ जाए, अगर आप चाहते हैं कि मेरी सेहत बढ़ जाए, तो आपको एक ही काम करना है, माँ बाप की खिदमत करनी है। माँ बाप मर गए तो उनके लिए दुआए मगफिरत करनी है। मैं गारंटी लेता हूँ, अल्लाह के रसूल ने अपनी जबान से कहा है, 3 चीज अगर चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा, उम्र भी बढ़ जाएगी, सेहत भी बढ़ जाएगी और दौलत भी बढ़ जाएगी, मगर एक काम है, माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करनी है, माँ बाप मर गए तो उनके लिए दुआए मगफिरत करनी है। हाथ उठाइए, शादी से पहले खर्चा देंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले खर्चा देना बिल्कुल आसान है। जवां मर्दी बहादुरी तो जब है कि शादी के बाद भी अपने माँ बाप को उसी तरह खर्चा देंगे। अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी बना देगा, आपका दीन भी बना देगा। वादा कीजिए, माँ बाप की जिंदगी भर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, मर गए तो दुआए मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह।